अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्रिप्टो मार्केट के अपडेट के साथ मौजूद हूँ। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें इस टाइम चल रही हैं। बिटकॉइन यहाँ पे 78,000 में पहुँच चुका है और ट्रंप की जानिब से एक बड़ी अनाउंसमेंट हुई है। उसके बाद ये जो रिकवरी है वो हमें स्पीड अप होती हुई दिखी है। टेक्निकली तो ऑलरेडी मैं आपको शॉर्ट टर्म के बारे में बता चुका था, कहाँ से बाउंस आएगा, किस तरीके से मार्केट जो है मूव करेगी और कौन सा ऐसा लेवल है जो पहले फिल्ड होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिटकॉइन ने एग्जैक्टली वैसा ही किया शॉर्ट टर्म के अंदर, जिस तरीके से मैंने आपको गाइड किया था। अब यहाँ पे मैं बता दूं, पहले दिखा दूं आपको कि मैंने क्या बताया था। लॉन्ग वीडियो यूट्यूब पर अब मौजूद है, वो भी आप देख सकते हो। वहाँ पर और बहुत सारी चीज़ें मैंने गाइड की हैं कि यहाँ पर ओवरऑल मैक्रो के अंदर क्या चल रहा है, शॉर्ट टर्म में क्या चल रहा है। बट शॉर्ट वीडियोस भी मुसलसल में बना रहा हूँ और इंस्टा पे खास तौर पर जो है मैं एक्टिव हूँ। तो जिन लोगों ने इंस्टा हमारा ज्वाइन नहीं किया वह लाजमी ज्वाइन कर लो और लिंक जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। देख लो पहले कि परसों की वीडियो के अंदर मैंने आपको क्या बताया था। वीकेंड पे डंप आने की वजह से एक नया सीएमई गैप जो है, काफी बड़ा सीएमई गैप जो है बिटकॉइन के चार्ट पे बन चुका है। सीएमई गैप को जानते हैं आप लोग कि वो नॉर्मली जो है फिल्ड हो जाते हैं। खासतौर पे अगर इतना करीब कोई सीएमई गैप पड़ा हुआ हो तो चांस यही है कि वो जो है जल्द फिल होगा। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि हमारे पास वीकेंड पे डंप जो आया था अभी, उसकी वजह से एक सीएमई गैप बन चुका है और ये सीएमई गैप जो है लगभग आपका 76-77,000 तक जाता है। और इस टाइम जो डिमांड है मेरे चार्ट पे वो भी आपको दिख रहा है। तो मोस्ट प्रॉब्ली यहीं से जो है हमें ऊपर नीचे होकर एक बाउंस मिल सकता है और खास तौर पे सीज फायर कायम रहता है तो चांस मौजूद है कि बिटकॉइन जो है इसी के आसपास से बाउंस करे और उसके बाद जो है बिटकॉइन जो है ऊपर सीएमई गैप को फिल्ड करने जाए। तो ये सीएमई गैप दोस्तों शॉर्ट टाइम के अंदर आपको फिल्ड होता हुआ दिख सकता है। तो देखा मेरे भाई आप लोगों ने किस तरीके से हम आपको मैक्रोस के बारे में भी बता रहे होते हैं। इसके अलावा जो शॉर्ट टर्म के हमारे लेवल टू लेवल मूव होते हैं हम वो भी मिस नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह सीएमई गैप आपके सामने है। तो यहाँ पर एग्जैक्टली जो है ज़बरदस्त तरीके से फेल्ड हुआ है। फंडामेंटली भी बताया था मैंने आपको कि सीज फायर अगर कायम रहता है तो फिर ये मूव जो है आप रेडी रहो कि आएगा। तो आपके सामने कि अभी ट्रंप ने जो है यहाँ पे ये अनाउंस किया कि भाई सीज फायर जो है हम एक्सटेंड कर रहे हैं पाकिस्तान की रिक्वेस्ट के ऊपर। अब यहाँ पे मेरे भाई रिक्वेस्ट कोई भी करे, असल तो बात यह है कि ट्रंप जो है अब खुद इस जंग में फंस चुका है और वो नहीं चाहता कि दोबारा जो है ये जंग जो है वो भड़के और सीज फायर जो है बैरल वो तोड़ना खुद नहीं चाहता। तो उसने अनाउंस कर दिया और इस बार सीज फायर जो उसने अनाउंस किया है वो विदाउट एनी डेड लाइन के किया है। ये एक और जो है थोड़ी पॉजिटिव चीज़ है कि उसने कहा है कि भाई जब तक हमारे मुज़ाकरात फाइनल नहीं हो जाते सीज फायर जो है कायम रहेगा। तो बहरहाल मार्केट दोस्तों पहले ही रेडी थी और फौरी तौर पे मार्केट ने इस पर रिएक्ट किया इस पॉजिटिव खबर पे। और ये आपके सामने भाई कि सीएमबी गैप था हमारा लगभग यहाँ पे 75,000 से लेके तकरीबन यहाँ पे 77,200 के अराउंड और ये फील्ड हुआ है। और ये फील्ड हुआ तो जाहिर है हम यहाँ पे जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल था 76,000 का उसको तोड़ चुके थे। तो उसके बाद जो अगला लेवल है इसके बाद वो 78 ही बनता है। तो हम दोबारा जो है 78,000 को बहरहाल अभी रिटेस्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगला मूव क्या होगा मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। बड़े गौर से जो है आप लोगों ने कान खोल के जो है मेरी वीडियो जो है समझनी है। जो यहाँ दोस्तों बिटकॉइन को मैं कन्वर्ट करूंगा, चार्ट को कन्वर्ट करूंगा पहले डेली के ऊपर। कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अब यहाँ पर दोस्तों बिटकॉइन जहाँ मौजूद है ये है 78,000 का लेवल। ये लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है पहले तो आप ये देख लो। ये आपके सामने दोस्तों कि बिटकॉइन का डेली के अंदर जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ना उसके अंदर यही वो लेवल है जहाँ बिटकॉइन ने हमारा लास्ट हाई बनाया हुआ है। ये आपके सामने ये लो बना, ये हाई बना, एक नया लो बना। तो ये पूरा लेवल जो है हमारा 78,000 का ये बिटकॉइन का स्ट्रॉन्ग हाई का रीजन है, यानी कि हमारी एक रेजिस्टेंस है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। इसी के ऊपर जो है एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और वो है हमारा सीएमई गैप जो स्टार्ट होता है हमारा इसी लेवल से और जाता है एज लॉन्ग एज हमारा 83,000 तक। और ये सीएमई गैप दोस्तों बड़ी देर से जो है अनफिल्ड पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों आसान अल्फाज में हम यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन पर हैं। इसी के मुकाबले पे एक और चार्ट में ओपन कर लेता हूँ और वो है यूएसडी डोमिनेंस चार्ट। पहले बार बार मैं आपको बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि बिटकॉइन और यूएसडी डोमिनेंस चार्ट जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट चलता है। अगर स्टेबल्स के अंदर आपको पंप दिखेगा तो जाहिर है बिटकॉइन जो है वहाँ पे डंप करेगा। अगर स्टेबल्स के अंदर डंप दिखेगा तो बिटकॉइन वहाँ पंप करेगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्टेबल्स जो है यूएसडी डोमिनेंस जो है पहले यहाँ पंप कर रही थी तो बिटकॉइन वहाँ डंप कर रहा था और जैसे ही यहाँ पे डंप स्टार्ट हुआ है तो बिटकॉइन के अंदर बाउंस स्टार्ट हो गया है। तो एनीवेज यहाँ पे स्टेबल्स डोमिनेंस के ऊपर हमारे पास दो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो यहाँ पर जो है हमें कन्फ्लुएंस देते हैं। अब एक तो दोस्तों लेवल आपके सामने है कि बिटकॉइन यहाँ पर जो है 78,000 के रेजिस्टेंस जोन पे है जहां पर हमारे पास लास्ट हाई बना हुआ है, यानी कि हमारा एक सप्लाई है। वैसे यूएसडी डोमिनेंस जो है यहाँ पर एक सपोर्ट पर है जहां पर हमारा एक डेली के अंदर लो बना हुआ है, आपको दिख रहा होगा। तो मैक्रोस के दोस्तों दो लेवल्स हमारे पास बनते हैं बिटकॉइन के अंदर रिवर्सल के, जहां से बिटकॉइन दोबारा जो है
डंप ले सकता है। एक लेवल तो भाई यही है जहां पे इस टाइम मौजूद है हम लोग, बट यहाँ पर जो 78,000 का रीजन है, अगर ये ब्रेक हो जाता है, इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाती है प्रॉपरली, तो फिर मेरे भाई बिटकॉइन जो है मजीद पंप कर सकता है और उस सूरत में जो हमारा CME गैप है ना, ये जो है फिल्ड होगा। तो क्लोजिंग के ऊपर नज़र रखो, क्लोजिंग होती है तो बिटकॉइन जो है आपको मजीद पंप करता हुआ दिखेगा और उस सूरत में यूएसडी डोमिनेंस जो है वो यहाँ पर आपको इस तरीके से डंप करती हुई दिखेगी। अब ये सब हो जाता है तो उसके बाद मेरे भाई जो नेक्स्ट हमारा रिवर्सल जोन है, जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग जोन है, और ये वो लेवल है जहां पर मेरे हिसाब से अगर बहुत बिटकॉइन चला भी गया ऊपर और डोमिनेंस जो है नीचे आ भी गई, इस लेवल से जो है हमें बाउंस मिलेगा यूएसडी डोमिनेंस के अंदर। और बिटकॉइन के अंदर जो है जब यूएसडी डोमिनेंस जो है इस लेवल पे होगी, बिटकॉइन जहां मौजूद होगा, चाहे यहां मौजूद हो, थोड़ा सा ऊपर मौजूद हो, वहां से जो है बिटकॉइन रिजेक्शन लेगा। तो ओवरऑल दोस्तों जिस लेवल बिटकॉइन मौजूद है, ये मेक और ब्रेक लेवल है बिटकॉइन के लिए, कम से कम शॉर्ट टर्म की मूव के लिए। मैक्रोज के अंदर बहरहाल जो हमारे 22 पहले हैं वो अभी भी हैं, और मैं पहले बता चुका हूं आपको कि जो रैली चल रही है इसको एंजॉय करो, बट इससे जो है दिल ना लगाओ। जब तक म्यूजिक चल रहा है आप ट्रेड करो, जब म्यूजिक बंद होगा तो आपको जो है साइड पे होकर बैठना है। सिंपल है इस ट्रेंड के अबाउट ये चीज़ जो आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड करनी है। तो ये सिंपल सा बिटकॉइन का सिनेरियो है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें यहाँ पे नहीं है कि आप खुद को परेशान करो। जो मेरे बाइस पहले हैं बिटकॉइन को लेकर वो आप जानते हो, और अभी यहाँ पर जो है दोबारा हम उसी लेवल पे आ चुके हैं। तो आप लोग जो है सिंपल यहाँ प्लान के हिसाब से चलो। अब यहाँ पे चार्ट कन्वर्ट करते हैं हम लोग इथीरियम के ऊपर, वहाँ पर देखते हैं क्या सिनेरियो चल रहा है। अब इथीरियम का 4 टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। इथीरियम के अंदर डेली के अंदर एक रेजिस्टेंस जोन है हमारा 2470 के अराउंड, वहाँ से पहले भी हमें रिजेक्शन जो है मिली थी। उसके बाद अगर 4 टाइम फ्रेम में देखें तो रिजेक्शन के बाद हमें स्ट्रक्चर शिफ्ट भी मिल गया था, यानी कि जो स्ट्रक्चर था हमारा वो टूट गया था इस लेवल के ऊपर। ये आप देख सकते हो, ये हायर हाई हाई लोज बन रहे थे और ये हमारा लो टूटा। तो इसके बाद जो है स्ट्रक्चर शिफ्ट ज़्यादा हो चुका है, और उसके बाद अगर टेक्निकली बात करें तो अब यहाँ पर जो है हम एक रीटेस्ट के अंदर हैं अपने रेजिस्टेंस जोन को। तो ये वो लेवल है, मार्क मैं कर देता हूँ। तो अगर बिटकॉइन यहाँ पर रिजेक्शन लेता है तो इसी के अराउंड जो है आपको इथीरियम भी जो है दोबारा जो है डंप करता हुआ दिखेगा। ये बनता है हमारा 2414 से लेके 2460 का लेवल। बट याद रहे भाई कि अगर बिटकॉइन ने ब्रेकआउट कर लिया अपने 78,000 के रीजन से और डेली क्लोजिंग भी हो गई, तो फिर ज़ाहिर इथीरियम भी आपको मज़ीद पंप करता हुआ दिख सकता है। और उस सूरत के अंदर आपने जो है 2470 के एरिया पे नज़र रखनी है, और ये हमारा वो एरिया है जो इस टाइम हमारे लिए मेन रेजिस्टेंस है। तो ये इथीरियम का सिनेरियो है फिलहाल के लिए। इसके अलावा सोलाना को देखते हैं। तो डेली के अंदर बहरहाल सोलाना जो है वो अभी भी अपने अप ट्रेंड के अंदर ही है। ये आपके सामने है कि इसके अंदर भी एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न मैंने आपको कुछ अर्सा पहले दिखाया था, उससे ब्रेकआउट हुआ था। ये लेफ्ट शोल्डर था, ये राइट शोल्डर था, ये हेड था, ये ब्रेकआउट हुआ। उसके बाद हाई 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 लोज डेली में बन रहे हैं, और इसके अंदर जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है हमारा $90 का। और 4 टाइम फ्रेम के अंदर देखें तो 4 टाइम फ्रेम के अंदर भी इसमें जो है फिलहाल के लिए बहरहाल स्ट्रक्चर जो है वो होल्ड है, नहीं टूटा है। तो यहाँ मोस्ट प्रॉब्ली सोलाना जो है $90 के रेजिस्टेंस को अभी जो है वो रिटेस्ट करता हुआ आपको दिख सकता है। फिर इस पर नज़र रखनी है आप लोगों ने। जो अगला मूव आएगा वो इसी की बेस पे आएगा। अगर क्लियर ब्रेकआउट आपको दिखता है तो फिर सोलाना जो है मजीद ऊपर मूव करेगा, बट ये उस सूरत में होगा अगर बिटकॉइन के अंदर हमें ब्रेकआउट दिखा। इस टाइम ओल्ड कॉइन्स को जो है ना बिटकॉइन के साथ लेके चलो। बेस्ट तरीका इस टाइम एनालिसिस का ये है कि पहले बिटकॉइन के एनालिसिस करो, उसके बाद ओल्ड कॉइन्स से करो। बिटकॉइन रेजिस्टेंस पर है तो आपको मेजॉरिटी ओल्ड कॉइन्स की, चाहे वो पॉजिटिव ट्रेंड में हो चाहे वो नेगेटिव ट्रेंड में हो, अपने सप्लाई जोन्स पे ही दिखेंगे। तो सिंपल सी बात दोस्तों, बिटकॉइन के अंदर मेक और ब्रेक सिचुएशन है शॉर्ट टर्म के सिनेरियो के लिए, ठीक है। मैक्रो को और शॉर्ट टर्म को कंफ्यूज नहीं करना आपस में, बार बार बता रहा हूं मैं आप लोगों को, और ऑलरेडी बहुत बार आपको मैक्रो के एनालिसिस दे चुका हूं, दोबारा जो है दोहराने की मुझे जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाह रहा कि वीडियो जो है बहुत लंबी हो, तो अगर आपने नहीं देखे मेरे मैक्रो के एनालिसिस, हमारा मैक्रो का बायस, तो आप जाके देख सकते हो। शॉर्ट वीडियोस भी बनी हुई है उसके ऊपर, और इसके अलावा लॉन्ग वीडियोस भी बनी हुई है लास्ट डेज के अंदर। सोलाना के बाद डॉट को देख लेते हैं। डॉट के अंदर आपको याद होगा मैंने आपको एक जोन दिया था कि जहां पे आप एंट्री बनाना, और अगर आप देखो कितनी खूबसूरती के साथ हमारा जो डिमांड जोन मार्क किया था मैंने आपकी एंट्री के लिए, उसको यहाँ पे डॉट ने रिटेस्ट किया है और वहां से बाउंस किया है। तो एक अच्छा मूव, एक जबरदस्त मूव जो है, अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो तो आपने कैप्चर किया होगा, और 7 से 8% का बहरहाल ये मूव है।
तो यहाँ बाउंस के बाद मिल चुका है। तो यहाँ बहरहाल आप लोग जो है वीडियोस में देखते रहा करो, तो इस तरीके से आपको जो है ना सेटअप्स मिलते रहेंगे जब भी जो है कुछ बन रहा होगा चार्ट्स के ऊपर। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही था, जो चार्ट्स था बता दिया मैंने आपको। उम्मीद करता समझ में आया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द। दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।